करता हूँ। और आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अथ सप्तविंशो अध्याय की कथा 27वें अध्याय की कथा हम सुनाएंगे। अभी हमारा राजा पुरंजन की कथाएं चल रही हैं, तो आज की उन्हीं की कथा में है पुरंजनपुरी पर चंडवेग की चढ़ाई तथा काल कन्या का चरित्र। बहुत अच्छी कथा है। अब श्री नारद जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करती हुई विहार करने लगी। अब उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए तथा भोजन आदि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उसे मनोहर मुख वाली राजमहिषी का सादर अभिनंदन किया। अब फिर पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वह ऐसा मोहित हो गया कि उस कामिनी में ही चित्त लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुस्तर गति का भी कुछ पता ना चला। अब मद से छका हुआ मनस्वी पुरंजन अपनी प्रिया की भुजा पर सिर रखे महामूल्य शैया पर पड़ा रहता। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से आवृत हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान ना रहा। राजा इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन की जवानी आधे क्षण के समय बीत गई। प्रजापते, उस पुरंजनी से राजा